फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सर्कल का एग्जाम्पल लेके आए। इससे पहले सर्कल का ऑलरेडी 2 स्लाइड खत्म हो गया है। अगर आपको सर्कल से रिलेटेड थ्योरी या उसका रिजल्ट जानना है तो आप इसके पहले वाले वीडियो में देखें। चीज़ें बहुत सिंपल से समझाया गया है। अगर तब पर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज हम एग्जाम्पल लेके आए। क्यों? क्योंकि अगर थ्योरी पढ़े हैं तो रिजल्ट पढ़े हैं या थ्योरी पढ़े हैं तो उस पर अगर प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे तो उसका यूज नहीं होगा। इसीलिए हम एग्जाम्पल लेके आए हैं। एग्जाम्पल 4-5 एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल है। इसमें हम जितना पढ़ाए हैं हम लगभग बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला क्या है? एक सर्कल है। देखिए, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहते हैं लेकिन हम उसको शॉर्ट करके लिखे हैं। क्यों? क्योंकि उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल है, उसका सेंटर क्या है? वो है ए बी। एक कोड है, यानी कोड का मतलब जीवा है, और 80 एक टेंजेंट है। सिंपल, जिसमें ए ओ बी बराबर 100 डिग्री है। तो आपसे पूछा है बी ए टी, यानी इसका मान पूछा है। सिंपल। अब देखिए समझाते हैं। ये क्वेश्चन है, जिनको आता है वो खुद से बनाएं और नहीं जिनको आता है वो कृपया देखें। देखिए क्या है कि अगर हम कहें कि इसका रेडियस क्या है, जैसे रेडियस क्या है, तो ई एक प्रकार के कौन सा ट्रायंगल की बात करता है। देखिए, ये एक ओ ए एक रेडियस है, ओ बी भी एक रेडियस है, तो और ए बी एक क्या है? एक ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल ओ ए बी में ओ ए एंड ओ बी क्या है? इक्वल है, यानी रेडियस है। कोई भी सर्कल में अगर इक्वल साइड होगा तो उसके अपोजिट वाले, मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि कोई ट्रायंगल है, यानी इसका अगर ये दोनों इक्वल होगा, ये 2 साइड इक्वल होंगे, तो इसके अपोजिट वाले और इसके अपोजिट वाले एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है। जैसे ए बी सी, मतलब कहें कि ये दोनों अगर साइड इक्वल तो इसके अपोजिट जो एंगल है वो हमेशा इक्वल होगा। ये इसी पर कॉन्सेप्ट बेस्ड है। पहला कॉन्सेप्ट, अगर ये एंगल है, ये दिया हुआ है और ये एंगल का मान क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों रेडियस है, और किसी सर्कल में रेडियस इक्वल होता है तो उसके अपोजिट साइड में ये एंगल भी इक्वल ही होगा। ये रेडियस का कंडीशन ये है कि अगर किसी सर्कल में जितने भी रेडियस बनेंगे सभी इक्वल होंगे। इस ट्रायंगल में अगर रेडियस इक्वल है तो इसके सामने वाले एंगल ये है, इसके सामने वाले एंगल ये इक्वल होंगे। हम इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ कर रहे हैं जी, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने इसका हम यहाँ देखिए, मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए हम थोड़ा सा, अब ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं? ट्रायंगल ए ओ बी में, ट्रायंगल ए ओ बी में देखिए, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो मतलब थीटा प्लस बीओ, यानी ये 100 डिग्री दिया हुआ है, प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज में कहा जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यानी सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब देखिए 2 थीटा प्लस 100 बराबर 180, 2 थीटा बराबर कितना? 180 माइनस 100, प्लस है तो इधर जाएगा माइनस। 2 थीटा बराबर 80 डिग्री, थीटा बराबर 40 डिग्री। अब देखिए ये कोण का मान कितना हो गया? ये 40 डिग्री हो गया, ये भी 40 डिग्री हो गया। अब जब हम इसको थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं।
इसको थीटा थीटा, ठीक है। अब ये उसके बाद क्या हुआ, देखिए अब हम बताए थे कि कोई भी सर्कल है तो इसका रेडियस ये क्या हुआ, टेंजेंट हुआ, और इसका रेडियस अगर इस पर मीट करता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 90 डिग्री, तो अगर ये 40 डिग्री तो ये क्या होगा 50 डिग्री, यानी मतलब 50 डिग्री। पहला क्वेश्चन बन गया जी, एकदम सिंपल था, एकदम इजी था। ठीक है, अब दूसरा की बात करते हैं, अब यहीं से लिखेंगे, अब चीजें समझ में आ जाए। देखिए हम क्या बताएं, ये देखिए सेकेंड वाला, इसमें ये भी एक इसका रिजल्ट बताए थे कि कोई भी अगर सर्कल है उसका एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होता है वो उसका मान क्या होता है, इक्वल होता है, ये बताए थे। यानी अगर ये P है तो A है और B है, तब PA बराबर PB, क्यों, ये रिजल्ट है। ठीक है, अब बताइए कि अगर ये दोनों इक्वल तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल ही होगा कि नहीं होगा, और इसका मान APB का मान 60 डिग्री है, APB का मान 60 डिग्री। तो अब देखिए ये इसलिए बताए क्योंकि ये इसका साइड और ये साइड इक्वल होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल यानी ये भी थीटा और ये भी थीटा, मतलब हो गया। अब यहां से लेके चलते हैं ये वाला, देखिए अब क्या हो गया, फिर ट्रायंगल APB में क्या हो गया, 60 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, फिर तो 2 थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 2 थीटा बराबर 120 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री, मतलब ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब फिर यही वाला 90 डिग्री, तो फिर यहां से ये 90 डिग्री, तो यानी ये कोण का हमको मान पूछा है, OAB का मान होगा तो ये 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि यहां भी 90 डिग्री कोण बनाता है, यहां से इसके बीच की 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री। सिंपल, एक बार देखेंगे, दोबारा देखेंगे, आपको सभी चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा हो गया, जैसे जैसे होता है उसे उसे मैं इरेज कर रहा हूं जी। तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, जिसका सेंटर O है और ए बी एक डायमीटर है। मतलब क्या वो बताए थे, इसमें भी एक थ्योरम रिजल्ट बताए थे, मतलब बताए थे कि अगर कोई भी सेंटर है, अगर रेडियस, तो इसका हमेशा कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी सेमी सर्कल का जो कोण होता है वो ट्रायंगल का वो क्या होता है, 90 डिग्री। अब ये कैसे होता है, ये आपको पहले वाले वीडियो में देखना पड़ेगा। यानी अगर ये 180 तो ये 90 डिग्री, सिंपल। अब देखिए ये 90 डिग्री हमको क्या दिया हुआ, CAB यानी ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में भाई। तो आपको निकालना है PC क्या, PCA का मान, सिंपल। अब देखिए इसका थोड़ा सा भी एक थोड़ा सा इसका थ्योरम हम बताए थे। थ्योरम में क्या था, इसको थोड़ा देखिए। अब कह रहा है ये कोण का मान आपसे पूछ रहा है, तो आपको ये ट्रायंगल का तीनों कोण का मान क्या होगा, ये 90 डिग्री। अब 90 प्लस 30 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, इसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो 120 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री, एकदम सिंपल है, यानी 60 डिग्री। अल्टरनेटिव सिगमेंट एंगल बताए थे। अल्टरनेटिव सिगमेंट एंगल की बात करते हैं तो कैसे बताए थे, आपको थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। कैसे बताए थे, जैसे हम बताए थे कि एक टेंजेंट है और एक ये ट्रायंगल का फॉर्मेट है। हम कहे थे कि अगर ये एंगल होगा तो इसके बराबर होगा, और ये एंगल होगा तो किसके बराबर, इसके बराबर होगा। ये इसी को अल्टरनेटिव सिगमेंट एंगल बोलते थे। तो देखिए ये एंगल, देखिए अगर ये एंगल तो इसके छोड़ के ये वाला होगा,
अगर ये एंगल तो इसको छोड़ के ये वाला होगा, यानी थीटा का मान 60 डिग्री होगा। एकदम याद रखिएगा, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, सिंपल। इसी को अल्टरनेटिव सेगमेंट एंगल बताए थे। ये इसका रिजल्ट है और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल। अब देखिए इसकी बात करें, ये एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, इसको तो कोई कुछ सोचना ही नहीं है। देखिए यही सब क्वेश्चन आता है तो बच्चे को समझ में नहीं आता, लेकिन क्या होता है, अब देखिए क्या बोले थे कि अगर हम इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको पी, क्यू और आर ले लेते हैं, तो देखिए कोई सर्कल है, सर्कल है, अगर इसका एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या करता है, दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी पी ए बराबर पी बी। एकदम याद रखिए। अब देखिए हम इस पॉइंट की बात करें तो जितना ये उतना ही ये। अब देखिए पी ए का मान कितना दिया हुआ है, पी ए का मान 4, तब पी ए बराबर 4 तो ये भी 4। ए सी का मान कितना दिया हुआ है, ए सी बराबर क्या है 11, तो ये 4 है, तो ये 7, तो ये भी 7। क्यों, क्योंकि अगर सेंटर इसको ले लेते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट इसको लेते हैं, तो ये दोनों का मान इक्वल होगा, सिंपल। अब इसकी बात करें बीपी, बीपी के मतलब ये वाला, बीपी अगर 4 है, 3 है, तो ये भी 3। क्यों, क्योंकि अगर इसकी बात करते हैं, इसकी बात बी पॉइंट की बात एक्सटर्नल पॉइंट लिखते हैं, तो ये दोनों टेंजेंट हो जाता है और ये इसका बराबर ये, क्यों, क्योंकि अभी जस्ट बताए थे। अब हमको से पूछा है कि बीसी का मान, यानी इसका मान पूछा है, तो क्या हो जाएगा, बीसी बराबर क्या हो जाएगा जी, एकदम याद करिए, बी आर प्लस आर सी, 3 + 7 बराबर 10 सेंटीमीटर। एकदम इजी है, सिंपल। अब इसमें क्या इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर इसको सेंटर लेंगे, इसको एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इसको एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे, यानी सर्कल के बाहर वाला पॉइंट, इससे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर इसको एक्सटर्नल पॉइंट और इससे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब उसी पर निकाल देंगे, ये आपका क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, सिंपल। अब देखिए अगर थ्योरी पढ़ लिया जाए तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही सिंपल है। अब लास्ट वाला, इसको मिटा देते हैं, लास्ट वाला। लास्ट में क्या है, लास्ट में ये है, देखिए हम बताए थे, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्या बताए थे कि अगर कोई भी सेंटर, एक सर्कल है जिसका सेंटर वो है और एक सरकमफ्रेंस पर एंगल होता है, क्या होता है, कहते हैं कि किसी भी सर्कल में सेंटर का कोण सरकमफ्रेंस के कोण का दुगना होता है। यानी अगर इसको सरकमफ्रेंस यानी परिधि कहता है कि किसी सर्कल में केंद्र का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है, यानी परिधि अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, सिंपल। अब उसी पर बेस्ड है, देखिए इसका ये एक सर्कल है जिसका सेंटर वो है, ए बी एक क्या है, डायमीटर है, और ए टी क्या है, एक टेंजेंट है। देखिए ए ओ और क्यू, इसको क्यू है यहाँ, सॉरी छूट गया जी, ए ओ क्यू बराबर क्या होगा 58 डिग्री, ये 58 डिग्री। अब बताइए कि ए बी, यानी यहां लिख रहे हैं जी, देखिए दिया हुआ है ए ओ क्यू बराबर 58 डिग्री, 58 डिग्री सेंटर पर का कोण बन रहा है, तो इसका आधा होगा, यानी ए बी टी बराबर कितना 29 डिग्री। अब ट्रायंगल लेके चलिए, ए बी टी में, ए बी और टी में। अब देखिए ये तो 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि सेंटर, और ये 90 डिग्री, और ये थीटा, ये कितना 29 डिग्री, ये 29, इसका मान पूछ रहा है आपको, ए टी बी का मान। अब देखिए ट्रायंगल इसकी बात करें तो 90 + 29 + थीटा बराबर 180 डिग्री, सिंपल। अब क्या हो गया, 9 × 2 = 11 + थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस 119 यानी 61 डिग्री। इसका मान कितना हो गया, 61 डिग्री। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।